नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक शिक्षण योजना जिसका प्रकरण ब्रिटिश राज के अधीन भारत है। कक्षा 8 से विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसका फर्स्ट पार्ट 40 मिनट का था जो मैंने करा दिया, और ये सेकंड पार्ट है 40 मिनट का। सीखने के प्रतिफल बच्चों को ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत में हुए परिवर्तनों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री एक चार्ट जिस पर ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ बातें लिखी हों, टेक्स्ट बुक आदि हो सकते हैं। भाग 2 जिसमें चरण अवधि आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को दिए गए गृह कार्य को जांचेंगे तथा उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। प्रश्नोत्तर व अवलोकन भी रहेगा। प्रश्न 1, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट के अंतर्गत वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई। प्रश्न 2, गवर्नर जनरल की परिषद का नाम क्या कर दिया गया। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को ब्रिटिश राज के अधीन भारत की अन्य शासन व्यवस्थाएं बताएंगे, जिसकी अवधि 25 मिनट रहेगी। परिचर्चा भी रहेगी साथ में। न्यायिक संगठन। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब पर लागू होता था। वित्तीय प्रशासन। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच आय के विवरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति की। अंग्रेज शासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएं। पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में सफल रहे। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। जन सुविधाओं में वृद्धि। ब्रिटिश शासकों ने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन स्थापित कराई, जिससे आवागमन तेज हो सके व व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेजों ने अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग बसाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींचकर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति क्यों बनाई गई। ब्रिटिश राज में जन सुविधाओं में क्या वृद्धि हुई। अंत में गृह कार्य भी देना है। पता लगाइए कि ब्रिटिश राज में लागू की गई कौन सी व्यवस्था आज भी प्रचलित है। इस तरह से गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद आपको आगामी कार्य योजना सुनिश्चित करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।